कौन हैं ये लोग जिन्होंने सरकार के कहने पर अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ दिया? कौन हैं ये लोग जिन्होंने सरकार के कहने पर अपना घर तोड़कर नए घर के लिए खुद नींव खो दी, लेकिन आज भी इन्हें अपने आशियाने का इंतजार है? कौन हैं ये लोग जो सरकारी वादे के नाम पर बेघर हो गए और 42 डिग्री पारे में पिघला देने वाली गर्मी के बीच दूध मुहे बच्चे के साथ यूं रहने को मजबूर हैं? कौन हैं ये लोग जो पॉलीथीन और अपने कपड़ों से दीवार छत बनाकर तपते सूरज के नीचे रहते हैं? ये लोग कौन हैं जिनकी जिंदगी को सरकारी वायदे ने कटीला बना दिया है? इन चेहरों पर छिपा दर्द अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि आज आपको इनके लिए आवाज उठानी है। गरीब के घर का दुश्मन कैसे प्रशासनिक अमला बन जाता है, आज उसके लिए आपको घंटी बजानी है। पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले एक वीडियो जरूर देखिए। ये तो वहाँ क्यों नहीं बन पा रहा है, ये मुझे वो बता दें। आप चले जाएं, मुझे 5 मिनट नहीं बन पा रहे वाला बात तो नहीं है, मैं देख के आया हूँ। अच्छा, बना तो रहे हैं। 3 महीने हो गए सर। नहीं बन पाने वाला बात तो है ही नहीं। 3 महीने हो गए सर। घास जमीन का ही इशू है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझते हैं उनसे ज़्यादा, तो मुझे कम से कम वो बता दें कि क्या इशू है। आप मत बताएं, वो तो बता दें कम से कम। बताने वाली बात नहीं है। हाँ, जिस सवाल पर आज देश के कलेक्टर ने अपनी एसी गाड़ी का दरवाजा बंद किया और एसी की ठंडी हवा खाते इस जगह से चले गए, उस सवाल का इन गरीब लोगों से सीधा संबंध है, जो पिछले 3 महीने से बेघर तपती धूप में लू के थपेड़े खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जिला बिलासपुर, गांव कुवारी मुड़ा, 35 घर के जहां 500 लोग रहते हैं। इस गांव में एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जब पहुंचे तो गांव में चारों तरफ कुछ टूटे हुए घर और एक जगह पर घरों के लिए खोदी गई नींव नजर आई। ये नींव इन गरीब लोगों को अब मुंह चिढ़ाती है। क्यों, आगे बताएंगे। पहले देखिए, इस गांव में और भीतर दाखिल हुए तो दिखता है कि चारों तरफ किसी तरह पॉलीथीन और गरीब महिलाओं की साड़ी से झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे हैं। यहां हमको जॉन मिलते हैं, बताते हैं कि बिलासपुर में 42 डिग्री तापमान के बीच चिलचिलाती गर्मी में क्यों वो बेघर हो गए। मकान कैसे बताए गए कि ये आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना के मतलब मकान बना थे, ये करके मतलब एक घर तोड़वाए गए, फिर नेव कोड़वाए गए और नेव कोड़वाए करीबन अभी 3 महीना हो गए, लेकिन आज तक ले कोई ईटा ना कोई घर के शुरू नहीं हो सका थे। तो ये लाने परेशान अभी 3-3 महीना तक अपन बाल बच्चा पूरा धूप में ये परेशान हो रहे हैं। 35 परिवार के करीब 500 लोगों को छत नसीब नहीं हो सका है। और ये देखिए आपकी किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के साथ इस चिलचिलाती धूप में ये लोग तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। ये पीछे देखिए, इसी तरह से तंबू बनाए गए हैं और ये तंबू जो है ये पॉलीथीन के बनाए गए हैं। सोचिए जब तेज धूप होती होगी तो इन्हें कितनी गर्मी लगती होगी, और ये छोटे छोटे बच्चे इसी तरह से यहाँ रह रहे हैं। दरअसल देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 25 वर्ग मीटर का मकान गरीब को मिलता है। प्रशासन ने इसी योजना के तहत नया घर देने के लिए बिलासपुर में इनसे खुद अपना घर तोड़ने को कहा। इन लोगों से खुद घर तोड़वाकर नए मकान के लिए नींव खुदवाई गई। नियम है कि इसके लिए गरीब को 1,20,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आवास की मंजूरी मिलने पर पहली किस्त 48,000 रुपए सीधे खाते में आती है। फिर लिंटर लेवल तक घर बनाकर फोटो दिखाने पर दोबारा 48,000 रुपए खाते में डाले जाते हैं।
फिर पूरे मकान की तस्वीर अपलोड करने पर बाकी के 24,000 रुपए दिए जाते हैं। कोई भी गरीब इस पैसे का सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि खाते से सीधे चेक के जरिए मकान बनाने के लिए जरूरी सामग्री का पेमेंट होता है। बिलासपुर के कुंवारीमुड़ा गांव में गरीबों के खाते में मकान की मंजूरी होने पर 48,000 रुपए तो डाल दिए गए। गरीबों ने अपना घर खुद तोड़ा, नए मकान के लिए नींव भी खोदी, लेकिन इसके बाद 3 महीने हो गए, गरीबों के घर की नींव ही खुदी रह गई। अकाउंट में पैसा आने के बावजूद गरीब का घर आगे बन नहीं पाया। इस बस्ती में कई लोगों का घर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद उन्हें इस तरह से गड्ढा खोदने के लिए कहा गया। बस्ती में रहने वाले लोगों ने ही इस तरह से अपने घर को पहले जमींदोज किया और फिर उसके बाद नींव खोद दिया है। लेकिन नींव खोदने के बाद से प्रशासन का अमला यहाँ नहीं पहुँचा है और जो ग्रामीणों ने, जो स्थानीय लोगों ने, जिनका ये घर है, उन लोगों ने ही इस गड्ढे को खोदा है। इसके एवज में उन्हें मजदूरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल सकी है। जबकि नियम है कि पीएम आवास योजना में मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी के तौर पर 15,030 रुपए मिलेंगे, जिसमें पहले 28 दिन की मजदूरी बुनियाद रखे जाने तक 4,676 रुपए होती है। लेकिन गांव वालों को न तो घर मिला, न घर की नींव खोदने की मजदूरी। यानी इन लोगों के साथ जनता के प्रति प्रशासनिक अमले की खोखली नींव वाली नीतियों ने छल किया। सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, बल्कि इन बेजुबान जानवरों के साथ भी। इस गांव में रहने वाले लोग सपेरा प्रजाति के हैं। अब घर नहीं है इनके पास तो चिंता है कहीं इन्हें 2 वक्त की रोटी देने वाला सांप गर्मी से मर ना जाए, इसलिए दिन भर उसे किसी तरह यूं बचाते रहते हैं। बेघर हुए मंगल सिंह सरकारी अन्याय से परेशान होने की कहानी बताते हैं। सांप को जैसे धूप से ना उसको बहुत बचत करना पड़ता है उसको। जैसे अगर धूप हो गया ना तो जैसे बाल बच्चा रोते हैं धूप में, वैसे वो मन कलत के वो मन अटियाते हैं धूप के गर्मी के नाम से। तो खरवजे से जैसे पेटी को देखते हैं, सांप वाले झोंपड़ी बनाए हैं उसको, तो उसको देखते हैं तो छेदा कर देते हैं पूँछ में। उसको निकाल के फिर पानी छींचते हैं और छींचने के बावजूद भी जैसे कपड़ा में उसको भिजो के ऊपर ढक्कन को ढाँक के रखते हैं हम। तो क्या सरकार को किसी की फिक्र नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो गरीबों के लिए एक घर का सपना देखा, क्या उसे उन्हीं की पार्टी के शासित राज्य में अफसर मिट्टी कर रहे हैं? सिर्फ कुछ दिन पुराना ये वीडियो देखिए। इसी महीने मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने राज्य के बलरामपुर जिले में पीएम आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। सिर पर गमछा बांधकर एक मजदूर की तरह मुख्यमंत्री दीवार की चुनाई कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में गरीब तक नीतियां पहुंचाने की अफसरों की सोच बहुत कमजोर है। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, आपके राज्य में गरीबों को घर देने की नीति कैसे जमीन पर डावाडोल है, उस पर भी जरूर नजर डालिए। आप भले एक जिले में ऐसे मजदूर बनकर पीएम आवास योजना की मजबूत दीवार खड़ा कर दें, लेकिन आपके ही राज्य में 500 लोगों के घरों की नींव खुदी पड़ी है और 3 महीने से वो बेघर हैं। जब एक मुख्यमंत्री तक को पीएम आवास योजना की इतनी चिंता है कि वो मजदूर बन जाते हैं, तो फिर कौन है 500 लोगों के घरों का दुश्मन? इसकी वजह जानने एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी सबसे पहले इस इलाके के सीईओ हिमांशु गुप्ता के पास पहुंचे। अच्छा, तकनीकी रूप से ऐसी क्या दिक्कत है कि उनके पास पैसा होने के बावजूद वो बना नहीं पा रहे हैं? ग्रामीणों की ये शिकायत है कि पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं, जो मेहनत वो कर रहे हैं उसकी मजदूरी नहीं मिली है। धूप में छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, 2 महीने 2.5 महीने के 42 डिग्री का तापमान है। आपको लगता नहीं है कि ये बहुत देरी है घर बनने के लिए, अब तक बन जाना चाहिए? समरा जनजाति के जो है वो तंबू बना के ही रहते थे, ऐसा हमारे जानकारी में आई है। लेकिन भी मैं इसको दिखवा लेता हूँ, अगर ऐसे हैं तो बहुत कष्टदायक है इस गर्मी में, इस कष्ट को मैं भी समझता हूँ। कहां समझ रहे हैं आप सीईओ साहब जनता का कष्ट? वरना आप दिखवाते नहीं, असली वजह बताते कि आखिर क्यों 3 महीने से नींव खुदने के बाद घर नहीं बन पा रहा है।
इसके बाद हमने सच सीधे पूछा बिलासपुर के कलेक्टर पी अनमलगंज से, जो इसी इलाके में दौरा करने आए थे। इस बातचीत को ध्यान से सुनिएगा। ये तो वहाँ क्यों नहीं बन पा रहा है, ये भी मुझे वो बता दें। आप चले जाएं, मुझे 5 मिनट नहीं बन पा रहे वाला बात तो नहीं है, अभी देख के आया हूँ। अच्छा, बना तो रहे हैं। 3 महीने हो गए सर। नहीं बन पाने वाला बात तो है ही नहीं। 3 महीने हो गए सर। घास जमीन का ही इशू है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप समझते हैं उनसे ज्यादा। कलेक्टर की भी गाड़ी गरीब जनता के घर के सपने पर धूल उड़ाती चली गई, लेकिन हमें आज सच पता ही करना था, क्योंकि जिस देश में 18 लाख लोग बेघर हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री ने सबको घर देने का सपना देखा है, जहां पीएम आवास योजना के तहत गांवों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, जहां पीएम आवास योजना के तहत गांवों में 34 लाख घर बन चुके हैं, 3,594 शहरों में बेघरों को घर मिलना है, जहां पीएम आवास योजना के तहत 11 लाख शहरी गरीबों को घर मिल चुका है। आखिर क्या वजह है कि उसी योजना के तहत 500 लोग 3 महीने से एक घर का इंतजार कर रहे हैं? सीईओ और कलेक्टर तो सच नहीं बता पाए, लेकिन गांव की सरपंच मधु सिंह से जब संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने बात की तो असली सच सामने आया। वहाँ घर क्यों नहीं बन पा रहा था अभी तक? क्या दिक्कत क्या आ रही थी? वो घास भूमि था ना, इसलिए नहीं बन पा रहा था। 3 महीने से काम क्यों रुका हुआ था? अब इसीलिए रुका था सर, क्योंकि अब कुछ पटवारी भी नहीं दिया, पट्टा वट्टा उसके बारे में वो कलेक्टर देंगे ऐसे बोला, तो इसीलिए रुका था सर। यानी गरीबों का घर प्रशासन ने तोड़वा दिया, उनसे उनके लिए नए घर की नींव भी खुदवा ली, लेकिन 3 महीने से प्रशासन चुप्पी इसलिए साथ गया क्योंकि वो जमीन घास जमीन के तहत आती है। क्या होती है घास जमीन, ये अब समझिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी से। किसे कहते हैं घास जमीन, ये जानने के लिए हम पहुंचे कोटा के तहसील कार्यालय में और यहाँ जमीन के जानकारों से हमने बात की। घास जमीन चारागाह जमीन को कहा जाता है। दरअसल इस जमीन को गांव में गांव वालों के निस्तार के लिए छोड़ा जाता है। इसके साथ ही मवेशियों को चरने के लिए वो जमीन आरक्षित रहती है। उस जमीन में किसी भी प्रकार का निर्माण तभी हो सकता है जब जिले का कलेक्टर वहाँ निर्माण करने की अनुमति दे। दरअसल उस गांव में इसलिए निर्माण नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब तक जिले के कलेक्टर ने उसे आबादी जमीन घोषित की ही नहीं है। यानी रमन सिंह के अफसरों ने गरीबों का घर तोड़वाने से पहले नहीं देखा कि उन्हें कहां नया घर देना है। अफसरों ने नहीं देखा कि नया घर आबादी क्षेत्र में है या घास जमीन पर। 3 महीने से 500 लोगों को बेघर करने वाले अफसरों पर क्या रमन सिंह एक्शन लेंगे? क्योंकि ये दुधमुहे बच्चे नहीं जानते कि पीएम आवास योजना क्या है। इन छोटे बच्चों को नहीं पता कि अफसरों ने कैसे इनके साथ छल किया है, लेकिन इन बच्चों को बहुत गर्मी लगती है साहब। इसीलिए आज आपको दम लगाकर गरीबों के घरों के दुश्मनों की घंटी बजानी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।